वेलकम टू न्यू सेशन ऑफ AITCS बजट पे चर्चा। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। यह सेशन दो पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। फर्स्ट पार्ट ए जो कि इस वीडियो में है, और पार्ट बी हम कुछ टाइम के बाद उसको रिलीज कर देंगे। तो पार्ट ए में जैसे आप जानते हैं कि 1 फरवरी 2023 बजट में 15 इंपॉर्टेंट चेंज किए गए थे। उसमें से 15 में से 7 अमेंडमेंट पार्ट ए में हम लोग फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गाइस स्टार्ट द वीडियो नाउ। हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ AITCS। कल के वीडियो में वी हैव कवर्ड यूनियन बजट एंड GST, जहां पे टोटल 15 अमेंडमेंट GST के ऊपर वीडियो में दिए गए थे। होप दैट कि वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इन दिस वीडियो सेशन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर and cover the major changes in income tax which has been proposed in the Union Budget 2023। ऐसे तो इनकम टैक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग केवल 15 इंपॉर्टेंट चेंजेस की बात करेंगे। और 15 इंपॉर्टेंट चेंजेस को हमने दो वीडियो में बांटी है, पार्ट ए और पार्ट बी। पूरी चेंजेस के लिए आपको दोनों पार्ट देखनी और समझनी चाहिए। पार्ट ए में वी शैल कवर इनकम टैक्स अमेंडमेंट 1 to 7, और पार्ट बी में वी शैल कवर इनकम टैक्स अमेंडमेंट 8 to 15। सो व्यूअर्स, लेट अस स्टार्ट द पार्ट ए ऑफ द वीडियो। इसमें सबसे पहले अमेंडमेंट नंबर 1 की डिस्कशन करेंगे। अमेंडमेंट नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ रही है, उसको पढ़ते हैं। इनकम टैक्स अमेंडमेंट 1 of 15, न्यू इनकम टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC shall be default scheme in all income tax returns. However, taxpayers can edit the option. This is after amendment of section 115 BAC of ITA. This change is applicable from 1st of April 2023। स्टूडेंट्स जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग की है या जो इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल करते हैं, उनको पता होगा कि टिल डेट जब हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है ओल्ड रिजिम की और न्यू रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। तो ओल्ड रिजिम जो है वो बाय डिफॉल्ट रहता है। अगर किसी को न्यू रिजिम चेंज करनी है, ऑप्शन लेनी है, तो उसको क्लिक करनी है। बट आफ्टर द बजट फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2023-24, ये जो न्यू रिजिम है वो डिफॉल्ट रिजिम हो जाएगा। मीन्स जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC ही नजर आएगा। अगर आप उसको चेंज करते हैं तो आपको वो चेंज करने की परमिशन मिलेगी, आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन फॉर द प्रमोशन ऑफ दिस स्कीम द गवर्नमेंट हैज मेड न्यू रिजिम एज ऑप्शनल। अब चलते हैं हम अपने दूसरे अमेंडमेंट की। इनकम टैक्स में इस बजट में क्या अमेंडमेंट में हुआ, तो अमेंडमेंट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, लेट अस रीड इट। इनकम टैक्स अमेंडमेंट 2 of 15, टू मेक द न्यू इनकम टैक्स regime more attractive, finance minister has proposed that the basic exemption limit shall be rupees 3 lakh. Earlier it was rupees 2,50,000, both in new and old tax regimes. This is after insertion of new subsection 1A to main section 115 BAC of ITA. This change is applicable from 1st day of April 2023। अब आपको पता होगा कि इनकम टैक्स में न्यू टैक्स रिजीम
फाइनेंस एक्ट 2020 से लागू हुई थी। बट द डेटा एनालिसिस बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शोज दैट कि टैक्स पेयर्स को नई टैक्स रिजीम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बहुत से कम लोग ही न्यू टैक्स रिजीम को प्रीफर कर रहे थे। इसलिए इस बजट में न्यू टैक्स रिजीम को प्रेफरेंस देने के लिए इसके स्लैब रेट में बदलाव किया गया है। दे हैव मेड द चेंज इन स्लैब रेट। क्या बदलाव किया है कि जैसा कि आपको पता है कि इन ओल्ड टैक्स रिजीम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज 2,50,000 और यही लिमिट 2,50,000 न्यू टैक्स रिजीम में भी थी। बट इस बार इसको मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को 3 लाख कर दिया गया। मीन्स इफ एनी टैक्स पेयर और एनी assessee opts to choose new tax regime, then basic exemption limit will be rupees 3 lakh. Now let us move to the next amendment, that is amendment number 3 जो आपके स्क्रीन पे है उसको पढ़ते हैं। इनकम टैक्स अमेंडमेंट 3 of 15। Any person having income from business and profession who opts option of new tax regime shall file his ITR for all subsequent assessment years under new tax regime. The option to shift back to old tax regime shall be available only once, whereas other individual and HUF may change this option every assessment year. This is after insertion of new subsection 1A to the main section 115 BAC of ITA. This change is applicable from first day of April 2023. Students, न्यू रिजिम अगर कोई ऑप्ट करता है, चूज करता है और वो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो वो लॉक हो जाएगा। मीन्स एनी assessee who is deriving income from business or profession, if he chooses new tax regime in any particular assessment year, then for all subsequent years he has to file his ITR under new tax regime. ये लॉक इन पीरियड इस बजट में प्रिस्क्राइब किया है। एक ऑप्शन दिया है कि एक बार वो नई टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में वापस आ सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो फिर न्यू टैक्स रिजीम में नहीं जा पाएगा। सो मेक इट क्लियर, द पर्सन who is deriving income from business and profession, if he opts new tax regime, then he will have to stick new tax regime for all the coming assessment years. अगर वापस शिफ्ट बैक करता है तो ओनली वंस चांस है, एक बार शिफ्ट बैक कर सकता है। लेकिन ये प्रोविजन उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन से अपनी अर्निंग नहीं करते हैं। मीन्स द पर्सन हु इज नॉट अर्निंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, दे कैन चूज न्यू टैक्स रिजिम एंड ओल्ड टैक्स रिजिम एवरी असेसमेंट ईयर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट, दैट इज अमेंडमेंट नंबर 4 जो आपके स्क्रीन पे है, उसको एक बार पढ़ते हैं। इनकम टैक्स अमेंडमेंट 4 of 15। अंडर न्यू टैक्स रिजीम, अंडर सेक्शन 115 BAC, total income up to rupees 7 lakh shall be tax free because of the rebate under section 87A. Rebate under section 87A for old tax regime where total income up to rupees 5 lakh was tax free shall continue. This is after amendment of section 115 BAC of ITA.
दिस चेंज इज एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2023। यहाँ पर आप लोगों ने कल से ये सुन रहे होंगे कि 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी है कि 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री तभी होगी जब आप न्यू टैक्स रिजिम चुनेंगे। इफ एनी पर्सन, एनी टैक्स पेयर इज फाइलिंग हिज इनकम टैक्स रिटर्न based on the old tax regime, then exemption of total income up to ₹7 lakh is not available। उसके लिए 7 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट अवेलेबल नहीं होगी, उसके लिए 5 लाख जो पहले थी वही अवेलेबल होगी because of the rebate 87A। So it is clear that in new tax regime, because of the rebate under section 87A, total income up to ₹7 lakh is exempted। In old scheme it will be as usual, which was up to ₹5 lakh। Now move to the next amendment, that is amendment number 5, which is appearing on your screen. Let us read it। Income tax amendment 5 of 15 for salary employees who shall opt new tax regime, standard deduction under section 16 subsection Roman 1A shall be available up to ₹52,500। Under old regime, standard deduction up to ₹50,000 shall continue। This is after insertion of amendment of section 115 BAC of ITA and shall be applicable from first day of April 2023। यहाँ पर गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक और प्रोविजन दिया है। वो प्रोविजन क्या है कि सैलरी टैक्स पेयर अगर न्यू टैक्स रिजीम चूज करता है तो उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन में 2,500 रुपया ज़्यादा दिया जाएगा। मीन्स ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 था, जो अभी भी रहेगा, लेकिन अगर न्यू टैक्स रिजीम चूज करते हो तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 52,500 मिलेगा। और हम ये कह सकते हैं कि सैलरीड एम्प्लॉई अगर नया टैक्स रिजीम चूज करता है तो उसकी टोटल इनकम 7,52,500 तक की इनकम पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट, दैट इज अमेंडमेंट नंबर 6, जो आपकी स्क्रीन पे आ गई है, उसको पढ़ते हैं। इनकम टैक्स अमेंडमेंट 6 of 15। एनी सम पेबल बाय द assessee to MSME beyond the time limit specified in section 15 of MSMED Act 2016 shall be allowed as deduction on actual payment basis। Section 15 of MSMED Act 2006 provides that payment should be made to MSME as per agreement which cannot exceed 45 days। If there is no such agreement, then payment should be made within 15 days। This is after insertion of new clause B to section 43B of ITA। This change is applicable from first day of April 2023। So students, इसमें गवर्नमेंट ने MSME के लिए एक प्रोविजन इंसर्ट किया है जिससे कि MSME को पेमेंट जल्दी मिल जाए। वो प्रोविजन क्या है कि अगर कोई टैक्स पेयर MSME को एज पर एग्रीमेंट 45 डेज के भीतर, अगर एग्रीमेंट नहीं है उसके साथ तो 15 डेज के भीतर अगर उसकी इनवॉइस की पेमेंट नहीं करता है, उससे जो माल या सर्विस खरीदा है उसकी पेमेंट नहीं करता है,
तो इनकम टैक्स में उस पेमेंट की डिडक्शन अलाउ नहीं होगी जब तक कि वो एक्चुअल पेमेंट ना कर दे। तो ये प्रोविज़न आपको याद होगा कि ये प्रोविज़न जो है ग्रेजुएटी के लिए भी एप्लीकेबल है, प्रोविडेंट फंड के लिए भी एप्लीकेबल है। जहाँ पे अगर एम्प्लॉयर ग्रेजुएटी ड्यू डेट के पहले पेमेंट नहीं करता है तो वहाँ उसकी डिडक्शन अलाउ नहीं होती है, वो डिडक्शन ऐड बैक हो जाती है। और जब वो एक्चुअल पेमेंट कर देता है तब वो डिडक्शन अलाउ हो जाती है। इन द सेम वे, इफ एनी पर्सन फेल्स टू पे MSME within the date as prescribed under MSMED Act, then the payment will be disallowed if it is not paid within the due date. अगर जब वो पेमेंट कर देगा तब इसकी पेमेंट उसको अलाउ हो जाए। Now let us move to the next amendment, that is amendment number 7, which is visible on your screen. Let us read it. Income tax amendment 7 of 15. Any cooperative society is now allowed to withdraw cash up to rupees 3 crores from bank or other financial institution. The bank or financial institution shall not deduct TDS under section 194N of Income Tax Act. For others, cash withdrawal limit from bank or financial institution without TDS under section 194N is as usual as rupees 1 crore. This is after insertion of new proviso to section 194N of ITA 2023. This change is applicable from 1st April 2023. स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको पता होगा कि सेक्शन 194N में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा कैश विड्रॉ करता है तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन TDS काटता है। इसी लिमिट को स्पेसिफिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए बढ़ा दिया गया है। फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24 अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी 3 करोड़ तक कैश विड्रॉ करती है तो बैंक कोई TDS नहीं कटेगा। सो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, इस पार्ट के लिए ये 7 अमेंडमेंट जो हमने एक्सप्लेन किए हैं, होप दैट कि आपको अच्छी लगी होगी। बाकी की अमेंडमेंट 8 से 15 तक हम नेक्स्ट पार्ट बी में डिस्कस करेंगे और दोनों पार्ट आपको देखना है। अगर किसी को इनकम टैक्स, TDS, GST की फाइलिंग ट्रेनिंग लेनी है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे प्रोस्पेक्टस के लिए व्हाट्सएप कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।